पता है इस दुनिया में रियल मैड्रिड इकलौता ऐसा क्लब होगा जहां पर चैंपियंस लीग जीतना ना कोपा देल रे जीतने से ज्यादा आसान है। हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और रियल मैड्रिड पे ना इत्मीनान से बात करेंगे अपन लोग, और डेफिनेटली भाई क्योंकि रियल मैड्रिड ने ट्रॉफी उठाई है और इस यूनाइटेड की ट्रॉफी पे भी हम लोग चांस मिस कर गए थे, लेकिन इस बार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। डेफिनेटली भाई तुम यहाँ पर गिव अवे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो होने भी वाला है। तुम अपने फेवरेट प्लेयर या फिर फेवरेट क्लब की जर्सी जो भी हो वो जीत सकते हो। बस तुमको दो काम करने हैं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट छोड़ना है। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, जहां पर तुम अबाउट सेक्शन या फिर मेरे पिन कमेंट में भी देख सकते हो। वहां पर तुमको अगले 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अपन सबसे पहले बात करेंगे भाई सास बहू और ससुराल की, यानी कि पेरिस सैंट जर्मेन की अगर हम बात करें तो भैया वहां पर चीजें थमने का नाम नहीं ले रही। अब सबसे पहले यहां पर एक खबर आती है आरएमसी स्पोर्ट से कि पीएसजी ने यहां पर अल्ट्रास की अगर हम बात करें, जिसमें आई थिंक कलेक्टिव अल्ट्रास कुछ यहाँ पर कप जिसे कहते हैं, वो ग्रुप है जिन्होंने प्रोटेस्ट भी करा था, उनके आने वाले जो ट्रिप है ट्रोइस में, यानी कि जो पीएसजी का अगला मैच है उसमें जो 900 टिकट असाइन की थी उसमें से 450 ब्लॉक कर दिए हैं। हाउएवर यहाँ पर अभी भी जो उनके लॉयर उन्होंने यही कहा है कि 450 जिनकी टिकट ब्लॉक हुई है वो फिर भी वहां पर जाने वाले हैं। अब ये एक बड़ा मूव है, मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। डेफिनेटली भाई पीएसजी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जोक्स अपार्ट यहां पर काम अच्छा किया है, ठीक है, एक मैसेज दिया है। और पीएसजी ने अब देखो असल में वो ये ना कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि पीएसजी चाहे झूठा ही सही, लेकिन पब्लिकली और इन आउटर वर्ल्ड में इस चीज को कंडेम भी कर रही है और क्रिटिसाइज भी कर रही है कि जो अल्ट्रास ने किया है, चाहे यहाँ पर कितना ही उनकी दलीलें आती रही कि हमने कोई वो वैंडलिज्म नहीं करा है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, लेकिन आपने वर्बली भी जो किया है वो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। चाहे वेराटी के अगेंस्ट, नेमार के अगेंस्ट और इवन मेसी के अगेंस्ट। काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई मेसी को कह दे तो तुम उसको सपोर्ट आप प्रोटेक्ट कर। भाई इट्स नॉट अबाउट ओनली मेसी, इट्स अबाउट नेमार एंड वेराटी एज वेल। आप किसी को, और उसमें भी सबसे ज्यादा नेमार उसके घर के बाहर पहुंच गए भाई साहब। मतलब सोचो वेराटी सो रहा है और यहाँ 2-3 अल्ट्रा लेटे पड़े उसके बेड के साइड में, कैसा लगेगा। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर खबर की। अगर हम ट्रांसफर वर्ल्ड की बात करें भैया, नेमार को लेके डेफिनेटली यहां पर पीएसजी ने कंडेम करा अल्ट्रास को कि भाई तुम नेमार के घर पे जा नहीं सकते, और नेमार को पूरी तरीके से सपोर्ट दिया गया है। लेकिन बैक स्टेज यहां पर सेकंड ईयर रनिंग में अकॉर्डिंग टू लिक्विप और आरएमसी रिपोर्ट दोनों ने एक्सक्लूसिवली कंफर्म किया है कि भाई लुइस कैंपोस एक बार फिर से नेमार को सेल करने वाले हैं। और इस बार भाई मतलब मोर देन एवर पीएसजी को नेमार चाहिए अपने क्लब से। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, उन्हें चाहिए। उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा अभी कि मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा नहीं करेगा, उनको इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि भैया नेमार यहां ना रुक जाए, नेमार को तो सेल करना ही पड़ेगा। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो किसी भी हद तक से तुम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना, क्योंकि उनको ना ही उसको लोन पे देना है और ना ही उसको एज अ फ्री एजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसका म्यूचुअली टर्मिनेट करना है। भाई वो चाहते हैं कि हमको तुम एक 40-50 मिलियन 30-40 मिलियन का एक ट्रांसफर फी दे दो और तुम इसकी सैलरी दो भाई, जो तुम दे सकते हो। अब देखो अभी की सिचुएशन पे यहां पर यह है कि नेमार की अगर एंट्रास जन क्लोज सोर्सेज की बात करें तो वो भी पहली बार मानते हैं कि जब से वो पीएसजी में आए पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेमार भी पीएसजी को छोड़ना चाहते हैं। और जहां पर जो पैसों का मामला है ना, उसको ओवर पावर कर दिया है ये जो भी सोशल और पर्सनल लेवल पे हरकतें हो रही हैं पीएसजी में, पर्टिकुलरली इनसिक्योरिटी की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, और यहां पर जो जीना हराम कर रखा है ना, उसके चलते नेमार पहली बार पीएसजी को छोड़ते हुए देख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर की कहानी है, जो अंदर की खबर है जिसने मेरे को अभी भी थोड़ी क्यूरियोसिटी से भर रखा है, वो ये कि इसका पैसों से क्या आप किसको कैसे सॉल्व करोगे। लाइक नेमार पीएसजी को छोड़ना आता ठीक है, लेकिन इसकी सैलरी कौन देगा भाई। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो नेमार यहां पर तीसरे नंबर पर कमाता है पीएसजी में पैसे, जो कि है हर हफ्ते के 1.1 मिलियन यूरोस। और इसको अगर आप आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स काटने के बाद भी हटाओगे ना, तब भी 650 है। मतलब रियल मैड्रिड में हाईएस्ट अगर बात करें तो वो आप बिफोर टैक्स ईडन हज़ार्ड की आती है 600, और नेमार की थर्ड आती है आफ्टर टैक्स 650। तुम लेवल देख रहे हो किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। और इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि नेमार के साथ इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, अब जाके उसको पहली बार लग रहा है कि उसको पीएसजी छोड़ देना चाहिए। अब देखो कायदे से न्यूकासल भी है, कायदे से यहाँ पर चेल्सी भी है, और थोड़ा यहाँ पर लिटिल बाय लिटिल मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, लेकिन मामला पैसों में ही फंसेगा, क्योंकि एफएफपी एक्चुअली में चेल्सी की भी लेके रखेगी और एफएफपी कायदे से यहाँ पर यूनाइटेड को भी थोड़ी दिक्कत दे सकती है।
न्यूकासल यूनाइटेड का देखना पड़ेगा कि भैया वो नेमार पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिस तरीके की पॉलिटिकल टेंशन है कि उधर सऊदी अरेबिया और इधर यहाँ पर कतर के ओनर्स। खैर इंटरेस्टिंग बात यह है कि PSG फाइनली नेमार को सेल करने में इस बार सक्सेसफुल हो सकती है। इसी के साथ जो इंटरेस्टिंग खबर आई है वो आई है भाई वेराटी को लेके। भाई डेफिनेटली वेराटी भी काफी ज्यादा शॉक्ड है और मैं पता है काफी ज्यादा क्यूरियस हूं। वेराटी एक ऐसा 30 साल का लौंडा है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो सही में 1-2 साल पहले अगर आप इसके बारे में बात करते तो ऐसा होता कि वेराटी किसी भी क्लब में खेल सकता है, कोई भी क्लब मरेगा इस प्लेयर को लेने के लिए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये सैड भी है और सरप्राइजिंग भी है कि जहां वेराटी को PSG सेल करना चाहती है और वेराटी शायद से छोड़ भी देगा, जो 2 क्लब उसके लिए साइन करने के लिए इस समय उतारू हैं और जिसका एक्चुअली में ऑफर आने वाला है वो एक इंटर मियामी है और सऊदी अरेबिया का एक क्लब है। डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज थिंग कंसीडरिंग द फैक्ट कि वेराटी आज के टाइम पे, आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो यहां पर अनट्रेडेबल था अगर हम पेरिस सेंट जर्मेन क्लब की बात करें। लेकिन रिसेंट टाइम्स में काफी ऊपर खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप के बाद की अगर हम बात करें या फिर छुट्टी के बाद वेराटी ने वेट गेन कर लिया, वेराटी का ट्रेनिंग में ध्यान नहीं है, वेराटी का जो डिसिप्लिन है। अब इसके रिगार्डिंग एंटी प्रो बहुत सारी नैरेटिव खबर है, लेकिन मैं इस चीज पे स्टिक सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स क्यूरियोसिटी से भरा सवाल है कि एक ऐसा प्लेयर जिसको PSG ने हमेशा से एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर रखा है, हमेशा से यहां पर सपोर्ट करा है, आज उसके लिए सिर्फ 2 ही क्लब हैं। अब कायदे से अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो वेराटी को जो उसका ड्रीम क्लब है वो रियल मैड्रिड है, लेकिन अभी जो उसका प्रेफर्ड मूव है वो यहां पर सीरिया में है और जो कि मोस्ट प्रोबेबली रियलिस्टिक होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियर लीग से बात करें तो वो नहीं है, ला लीगा में भी ज्यादा कोई स्कोप नहीं दिख रहा। सीरिया में डेफिनेटली वेराटी का टाइप का गेम उसको सूट करेगा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपनी अगली अपडेट की तो आती है भैया यहाँ पर बार्सिलोना से। तो भैया अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि न्यूकासल यूनाइटेड ने बार्सिलोना को एक वर्बल, भाई ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वर्बल ऑफर दिया है 80 मिलियन यूरोस का। लेकिन जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था ना तो समझ में आ रहा था कि ठीक है 80 मिलियन का आ सकता है, अंसू के रिगार्डिंग भी हमको सुनने को मिला है और उसके रिगार्डिंग क्या रफीनिया जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर तब आई जब जेरार्ड रोमेनो ये चीज़ कहा कि जो फिजिबिलिटी प्लान दिया है ना बार्सा ने ला लीगा को, उसमें ये चीज मेंशन है कि भैया 80 मिलियन में हम रफीनिया को सेल कर देंगे। मतलब ये चीज बार्सा ने कंसीडर कर रखी है और ला लीगा को सेंड भी कर दिया। अब ऐसे में पहली बार हुआ है कि जब रफीनिया भी ये मानता है कि उसको शायद से 1 सीजन के बाद ही बार्सा को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब देखो इसके 2 रीजन है। पहली चीज तो यह है कि उसको यह पता है कि देखो बार्सा को 80 मिलियन मिलेंगे, बार्सा ललचाएगी और बार्सा फ्रेंकी डियोंग को नहीं कर पाएगी, लेकिन रफीनिया को सेल जरूर कर देगी, इवन इफ अगर जावी को रफीनिया की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। दूसरी चीज आती है पर्सनल नैरेटिव। अब देखो ये चीज तो उसको ही पता है कि मैं उस्मान डेम्बेले से भिड़ सकता हूं, लेकिन मैं मेसी से नहीं भिड़ सकता, और लेट अलोन मैं उस्मान डेम्बेले मेसी दोनों से ही नहीं भिड़ सकता। तो ऐसे में यहां पर उसको पता है कि देखो उस्मान डेम्बेले मेसी इनमें मिनट्स बटेंगे, तो मेरा तो मतलब इट्स लाइक रॉड्रिगो वल्दे और उनके पीछे आ गया असेंसियो। मतलब तुम भावनाओं समझ जाना, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाना। और ऐसे में रफीनिया के लिए को लगता है कि जो मेरा नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसे क्लब में होना चाहिए जो कि मेरे को यहाँ पर एक स्टार्टिंग 11 में जगह दे। प्रीमियर लीग में एक्सपीरियंस है, न्यूकासल यूनाइटेड इसको यूज कर सकती है। 80 मिलियन वो लेजिट दे देंगे, बार्सा बहुत खेल देगी, खेला हुआ हो जाएगा। मिशन मेसी में बहुत यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ट्रॉफीज की। भाई हाउ डू यू कंसिडर, मतलब इमेजिन योर सेल्फ कि 19 साल की उम्र में आप एक यहाँ पर क्लब ज्वाइन करते हो और लगभग 2-2.5 साल के अंदर आप सारी ट्रॉफीज को जीत लेते हो। ये काम किया है कामाविंगा ने। टोनी क्रूज के लिए तो शब्द ही नहीं है भाई। लाइक बायर्न म्यूनिख के लिए सारी पॉसिबल ट्रॉफीज वो जीत लिया, रियल मैड्रिड के लिए सारी ट्रॉफीज जीत लिया। करीम बेंजेमा की बात करें मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर है। अगर आलाबा की बात करें भाई ने, मतलब इट्स लाइक रियल मैड्रिड कंप्लीटिंग फुटबॉल। अगर हम बात करें कोपा देल रे जीतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग 34 में से 20 फाइनल हारे हैं। समझ रहे हो, एक ऐसा क्लब जहां पर चैंपियन लीग जीतना कोपा देल रे के कंपैरिजन में ईजी है। और आखिरी एंसेलोटी था और उसके बाद आज फिर यहां पर कार्लो एंसेलोटी है। डेफिनेटली भाई एंसेलोटी ने सारी पॉसिबल ट्रॉफीज हमको जितवा दी और उसके लिए ह्यूज कूडोज। डेफिनेटली भाई मैच में टैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करने से पहले भाई ओसासुना के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि ओसासुना के फैंस, ओसासुना का पूरा स्टाफ, ओसासुना का वो प्लेयर, एवरी सिंगल वन ऑफ देम डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट। उनकी जर्नी मेमोरेबल है, हिस्टोरिक है। एक ऐसा क्लब जिसके बारे में आप जब पढ़ोगे ना तो आप इस क्लब को और दिल से रिस्पेक्ट और सम्मान करने लगोगे। उस
तरीके का क्लब है और इतनी अच्छी जर्नी जब आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि वो हर एक बंदा जो कि लाल टी शर्ट पहन के ओसासुना को सपोर्ट कर रहा था कल के मैच में, उसके पास एक पर्पस था और एक जुनून था। लेकिन अब बात करते हैं इस मैच की। देखो ये मैच है ना कायदे से काफी ज्यादा इवन था। देखो यहाँ पर ओसासुना ने डेफिनेटली रियल मैड्रिड को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे अपने प्रेस से परेशान करा है, लेकिन रियल मैड्रिड जिस चीज में माहिर है उस चीज का आज एक बार फिर से एक प्राइम प्रेजेंटेशन हमको देती रही है, और वो है कि प्रेशर्ड में किस तरीके से गेम निकालना होता है। पहली चीज तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, विनीसियस को ना इस समय वो कहते हैं ना कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड अगर आप कर रहे हो ना तो देन इट्स अ बिट ऑफ इंसल्ट टू विनीसियस जूनियर, क्योंकि आपका प्लेयर आपको सेकंड टाइम रनिंग 40-50 गोल प्लस असिस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। विनीसियस अब उस स्टेज पे आ चुका है जहां पर रियल मैड्रिड को अपने दम पे जिता सकता है और जिता भी रहा है। आज की अगर मैच की बात करें, यस रॉड्रिगो वन ऑफ द बेस्ट, अगर मॉडर्न नॉकआउट प्लेयर की बात करें जिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरा के बाद करीम बेंजेमा के अलावा रॉड्रिगो का नाम सबसे ऊपर आएगा जहां पर उसने क्लच करके दिया है। आज भी अगर आप दोनों गोल की बात करो, इट वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग पोजीशन भाई। आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो, इट्स लाइक पोचर वाले एटीट्यूड। और उसमें भी यहां पर रॉड्रिगो ने इन परफॉर्मेंस से ये चीज तो कंफर्म कर दे कि वो स्टार्टिंग 11 से तो कहीं नहीं जा रहा। साथ ही आप विनी की बात करोगे तो, लेकिन इस गोल स्कोर करने से जस्ट 1-2 स्टेप पहले अगर आओगे तो विनी इज द स्टार। विनी का क्राफ्ट करना, विनी के मूवमेंट, आप यस मैं इसको अंडररेटेड नहीं, मतलब इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैनचेस्टर सिटी के चूतड़े खोल देंगे भाई कसम से। देखो मैं ये नहीं मानता कि मैनचेस्टर सिटी को हम हरा देंगे, मतलब इट्स लाइक मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ एवरीथिंग अगर 10 में से 9 चीज मैनचेस्टर सिटी हमारी बुन फाड़ने वाली ना, तो वो एक चीज अगर जिसमें रियल मैड्रिड इनकी फाड़ेगी वो ये है कि रॉड्रिगो और विनी को संभालना सिटी के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली संभालना ये नहीं होता कि आप किस तरीके से उनको गोल मतलब डिफेंड, इट्स लाइक कि वो हरकत करेंगे और आप उनको रोक नहीं सकते। आप विनी के रन को या विनी के ड्रिबल को आप रोक नहीं पाओगे, रॉड्रिगो के एंगल्स को और रॉड्रिगो की पोजीशन को आप यहां पर रोक नहीं पाओगे। और ये हलचल होना ना सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो कि रियल मैड्रिड को चाहिए मैनचेस्टर सिटी के अगेन यूज करने के लिए। ओवरऑल मेरे को लगा कि आज कारवाल ने बता दिया कि भाई क्रूशियल टाइम में क्यों कारवाल पीक कर जाता है और इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इसमें कंफर्म है कि आज की अगर हम टीम की बात करें उसको देख के लग रहा है कि कारवाल ने अपनी स्टार्टिंग 11 में जगह पक्की कर ली है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें रॉड्रिगो, बेंजेमा, विनीसियस, ईडर मिलिटाओ, कोर्तवा, अब यहां पर ये